जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ जो हैं दानियाल बैठे हुए हैं, जिनका रिसेंट डेज़ में वीज़ा ग्रांट हुआ है। ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि विजन अब्रॉड जो है अपने स्टूडेंट्स के प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से करता है और बहुत से अच्छे वीज़ाज़ ग्रांट भी करवाता है। ठीक है। तो इसी तरीक़े से हमारे पास जो है दानियाल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और दानियाल का एंड भी माशाल्लाह से जल्दी हो गया और जुलाई में इनकी क्लासेस हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम दानियाल, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। जी दानियाल, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हमारी ऑडियंस जो है वो अक्सर क्वेश्चंस करती रहती है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ाज़ नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया की जीएएस जो है वो क्लियर नहीं हो पाती और बैंक स्टेटमेंट्स बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारे लिए। तो आप बताएं कि आपका प्रोसेस किस तरीके से विजन में चला और सबसे पहले क्या आपका स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2019 में अपनी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की थी और उसके बाद मेरा जॉब एक्सपीरियंस था टिल 2026। और मेरा जॉब एक्सपीरियंस मेरे फील्ड से रिलेटेड रेलिवेंट था। तो उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टडी प्रोसेस करने का सोच रहा था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड मी कि आप विजन अब्रॉड से प्रोसेस करवाएं। तो फिर मैंने यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। ठीक है। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन थी जो एडमिशन के लिए वो प्रोवाइड की, जिसमें मेरी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, ठीक है, और जो भी एफएससी मैट्रिक वगैरह की ट्रांसक्रिप्ट्स थी वो मैंने प्रोवाइड की। और अब मेरा मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग में फिर बाद में एडमिशन हुआ। ठीक है। एडमिशन होने के बाद एडमिशन ऑलमोस्ट 2 वीक्स में 2 से 3 वीक्स में हो गया था। उसके बाद हमने जीएस के लिए अप्लाई किया। जीएस रिक्वायरमेंट्स आर वेरी टफ राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो फाइनेंशियल्स हों, चाहे वो दूसरे जो भी एजुकेशनल हों, ठीक है, वो मैंने प्रोवाइड किए। ठीक है। और मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे और सारा प्रोसेस था वो बहुत स्मूथली गया। और मेरा जीएस थोड़ा सा टाइम लगा था। ठीक है। ऑलमोस्ट 4 वीक्स लग गए थे। और उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट वीज़ा मेरा अप्लाई किया और स्टूडेंट वीज़ा मेरा सिर्फ 7 डेज़ में ग्रांट हुआ। जी शुक्रिया आपका दानियाल, आपने हमारी ऑडियंस को गाइड किया। हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि जीएस जिसको कहते हैं, जीएस के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट की वो आपने डेफिनेटली होल्ड की होगी अपनी स्टेटमेंट। हाँ। और जैसे कि मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो आपने होल्ड करनी होती है अपने स्टूडेंट अकाउंट के अंदर या आपके स्पॉन्सर अकाउंट के अंदर। ठीक है। और रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ। तो अगर ये स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ मैच्योर है 2 से 3 मंथ्स पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, तो आपका प्रोसेस यूनिवर्सिटी स्पीड अप में करेंगी। लाइक हमारा वीज़ा कर्टन के अंदर आया, कर्टन की रिक्वायरमेंट भी सेम ऐसी ही हैं। दानियाल को वो इन्फॉर्मेशन गाइड की गई, दानियाल ने उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से उस स्टेटमेंट को होल्ड किया और डॉक्यूमेंट्स जो कि थे दानियाल के, वो फाइनेंशियल्स के थे डॉक्यूमेंट्स और बिल्कुल उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे और जो कि वो चले, क्योंकि इनका ऑलरेडी अपना बिजनेस भी है। ठीक है। तो इनके स्पॉन्सर का, तो मैं आपको यही बताता हूँ हर वीडियो में कि आपने अपनी जीएस को क्लैरिटी करनी है यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपको सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपना इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट करना होता है, जैसे दानियाल ने किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट होल्ड की, कंसल्ट की हमारे साथ कि हम क्या करना चाहूँगा, किस तरीके से मैं करूँगा। तो हमने इनको गाइड किया, इनकी स्टेटमेंट होल्ड हुई और हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ऑफर लेटर आया, तब तक स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छी बन चुकी थी। तो हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस का स्टार्ट करना है आपने, तो अपनी फाइनेंशियल्स को सबसे पहले देखना है। प्रोफाइल अगर आपकी दानियाल जैसी है तो आपने अपना जो स्टेटमेंट का जो है पर्पस वो उसको कंप्लीट कर लेना है, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। तो वो भी हमसे गाइडेंस लेनी है कि किस तरीके से आपकी अपनी स्टेटमेंट पर कंप्लीट कर सकते हैं। दानियाल ने हमारे साथ कंसल्ट किया, हमने दानियाल को वेज बताए और दानियाल ने उस पर प्रॉपरली काम किया और जो है हमारा जीएस कर्टन यूनिवर्सिटी से क्लियर हो गया जल्दी, विद इन 4 वीक्स हमारा क्लियर हो गया।
जैसे ही एक्यूरेट अगर आप कंसल्टेंट की बात को सुनकर उसको करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विद इन 3 to 4 वीक्स रिस्पॉन्ड बैक करती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसी तरीके से हम जो है कि प्रॉपरली एक कंप्लीट प्रोसेस को करके वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो दानियाल आप हमें हमारी रिकमेंडेशंस आप स्टूडेंट्स को क्या देते हैं? आई वुड रिकमेंड कि जिसकी बेशक जैसे मेरी प्रोफाइल थी, ठीक है, मेरा 2019 में डिग्री कंप्लीट की थी, बट मेरा जो गैप था विद कवर्ड विद एक्सपीरियंस लेटर्स। चाहे मेरे जैसी प्रोफाइल है या और आपकी इससे भी बेहतर या प्रोफाइल है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन अब्रॉड से कांटेक्ट करें और सर शराफत से रब्ता करें अपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेस के लिए। जी थैंक यू दानियाल, आपने रिकमेंडेशन दी हमारी ऑडियंस को, और ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। जब भी किसी का वीज़ा लगता है हम हर स्टूडेंट को इंटरव्यू करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है उनको प्रॉपरली पता चल सके कि ऑडियंस को कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में राइट नो सिचुएशन क्या है स्टडी वीज़ा सब क्लास 500 का। तो मैं आप सबको ये भी बताता जाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सब क्लास 500 की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, और जैसे दानियाल का विद इन 7 डेज़ वीज़ा ग्रांट हुआ है तो इससे 20 जल्दी वीज़ाज आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी पोस्ट के ऊपर कि विद इन 3 डेज़ 2 डेज़ भी वीज़ाज आए हैं हमारे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी वेट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो बेहतर हो तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूं, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशो इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफाइल अगर अच्छा है आपका, इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट है आपका, तो फ़ौरन विजन अब्रॉड कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करें और अपने प्रोसेस को स्टार्ट करवाएं अच्छी गाइडेंस लेके, क्योंकि अच्छी गाइडेंस होगी तो वीज़ा मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू।